नमस्कार, वेलकम टू यू इन आवर चैनल उत्तरादेव एजुकेशन। साथियों, उत्तराखंड में यूकेपीएससी ने जो लेक्चर का एग्ज़ाम की अनाउंसमेंट की है उसमें इंग्लिश लिटरेचर का जो सिलेबस है उसमें 50% लिटरेचर से आएगा और 50% ग्रामर से आ जाएगा। और ग्रामर में भी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव से क्वेश्चंस आएंगे, लेटर राइटिंग से क्वेश्चन आएंगे। तो आज के इस टॉपिक में सबसे पहले हम कॉमन एरर की बात करें। हमने इस पर डिटेल में भी वीडियो बनाई है, आप हमारे चैनल को देखें और नाउन की डिटेल वीडियो भी ज़रूर देखें। तो प्रैक्टिस सेट की अगर बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दे हैव प्लेस्ड ऑर्डर फॉर बुक्स, नो एरर। आपने बताना है कि इसमें किस पार्ट में एरर है, ए में है, बी में है, सी में है, डी है। तो यू फाइंड आउट द एरर पार्ट और ये भी बताना है कि क्या इसका होगा। तो गेस करेंगे फटाफट। दे हैव प्लेस्ड ऑर्डर फॉर बुक्स, यानी उन्होंने ऑर्डर किया किसके लिए, बुक के लिए, बुक्स के लिए। तो इसमें जो एरर आ रहा है वो बी पार्ट यानी ऑर्डर में एरर है। यहाँ पर ऑर्डर की जगह ऑर्डर्स होना था, यानी जो ऑर्डर है ऑर्डर की जगह ऑर्डर्स होना था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 2, माई ब्रदर इन लॉज हु लिव इन दिल्ली हैव कम टू स्टे विद अस, या नो एरर। तो बताएंगे इसमें क्या एरर होगा। माई ब्रदर इन लॉज, तो इसमें फर्स्ट पार्ट में ही गड़बड़ी लग रही है, यानी लॉज में गड़बड़ी लग रही है, यानी ये एक कंपाउंड नाउन का पार्ट है। लेक्चरर में एक क्वेश्चन आता है कि कंपाउंड नाउन कौन से होते हैं। तो जहाँ पर 2 वर्ड या 3 वर्ड एक साथ जुड़े हों और डिफ्रेंशिएट करते हो, जैसे ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉज हैं, तो वहाँ पर उसको कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे भी एक कंपाउंड नाउन है। तो हमने रिप्लेस करना है ब्रदर इन लॉज को किससे, ब्रदर इन लॉ से, यानी इसमें करेक्ट होगा ब्रदर इन लॉ, लॉज नहीं होगा, केवल लॉ होगा। तो ध्यान रखिए, ब्रदर इन लॉ होता है, मदर इन लॉ होता है, फादर इन लॉ होता है, लॉज नहीं होता है, लॉज इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है थर्ड, द कस्टमर हैंडेड ओवर अ 500 रुपीज़ नोट टू द शॉपकीपर। बताएंगे इसमें किस में एरर होगा। तो जो एरर पार्ट है, द कस्टमर हैंडेड ओवर अ 500 रुपीज़, तो रुपीज़ नहीं होगा, यानी 5000 रुपी होगा, केवल रुपी होगा, रुपीज़ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लॉक ऑफ लायंस रोम्ड अबाउट फियरलेसली इन द जंगल, यानी लायन का फ्लॉक है वो रोमिंग कर रहा है फियरलेसली, कहाँ पर, जंगल में। तो बताना कहाँ पर इसमें गलती होगी या एरर होगा और एक करेक्ट करके क्या होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इसमें जो यूज़ किया गया है, द फ्लॉक ऑफ लायंस रोम्ड अबाउट फियरलेसली इन द जंगल, तो इसमें जो नाउन यूज़ किया गया है वो नाउन है कलेक्टिव नाउन, और इसमें जो फ्लॉक है, फ्लॉक बर्ड का होता है न कि लायन का। तो लायंस के लिए यूज़ होगा प्राइड। तो जहाँ पर हम लायंस के ग्रुप की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें प्राइड का यूज़ करते हैं। दो द फ्लॉक की जगह हमें प्राइड का यूज़ करना चाहिए। तो द प्राइड ऑफ लायंस रोम्ड अबाउट फियरलेसली इन द जंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर, आई हैव डन माई बेस्ट, द होल थिंग इज़ नाउ इन द लैप्स ऑफ गॉड। बताएंगे कहाँ पर इसमें एरर है। आई हैव डन माई बेस्ट, द होल थिंग इज़ नाउ इन द लैप्स, लैप्स नहीं होगा बल्कि
लैप होगा, यानी लैप्स इसमें इनकरेक्ट है और लैप्स की जगह केवल होगा LAP लैप, यानी LAP लैप, लैप ऑफ गॉड। लैप्स ऑफ गॉड नहीं होता है, लैप ऑफ गॉड होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज द यूज ऑफ टबैको, यानी सबसे ज़्यादा जो बैड हैबिट है जो एग्जिस्टेड है इन आवर सोसाइटी वो टोबैको है। तो इसमें क्या इनकरेक्ट होगा? वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट, तो यहाँ पर जो हैबिट है वो हैबिट इनकरेक्ट है, तो हैबिट की जगह हमें यूज़ करना चाहिए हैबिट्स, यानी हैबिट नहीं होता है बल्कि हैबिट्स होता है, HABITS हैबिट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। रिसेंटली आई विजिटेड OT एंड फाउंड द सीनरीज टू बी मार्वलस। आपने ध्यान रखना है, आप बताएंगे पहले इसमें कि इसमें कहाँ पर इनकरेक्ट है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि कुछ नाउन्स होते हैं जो केवल और केवल सिंगुलर यूज़ होते हैं, कुछ नाउन्स होते हैं केवल और केवल प्लूरल यूज़ होते हैं, कुछ नाउन प्लूरल होते हुए भी केवल एज अ सिंगुलर यूज़ होते हैं। तो रिसेंटली आई विजिटेड OT एंड फाउंड द सीनरीज, तो सीनरीज कभी नहीं होती, जैसे आप घूमने जाते हैं तो बोलते हैं भाई आज मैंने बहुत सारी सीनरीज देख ली, तो सीनरीज इनकरेक्ट होता है, तो सीनरीज की जगह हमें यूज़ करना चाहिए सीनरी। तो रिसेंटली आई विजिटेड OT एंड फाउंड, सीनरी इनकरेक्ट है और केवल क्या लिखना चाहिए? SCENERY, सीनरी। टू बी मार्वलस। क्वेश्चन नंबर 8 है all the furnitures have been sent to the newly constructed house located in a village। तो all the furnitures नहीं होगा, हमें furnitures को रिप्लेस करना है और केवल फर्नीचर लिखना है, FURNITURE, फर्नीचर, यानी all the furniture have been सेंट टू द न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस, क्योंकि फर्नीचर एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा नाउन है जो फर्नीचर्स नहीं लगाता अपने साथ, यानी SES नहीं लगाता है, केवल फर्नीचर ही रहता है, लेकिन प्लूरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज द कार कुड नॉट असेंड द स्टीप हिल बिकॉज इट वॉज इन द रॉन्ग गियर्स, यानी कार उसमें स्लोप में या स्टीप हिल में नहीं चढ़ सकी क्योंकि ये गलत गियर में थी। तो आपने बताना है कि यहाँ पर क्या सही होगा। द कार कुड नॉट असेंड द स्टीप हिल बिकॉज इट वॉज इन द रॉन्ग गियर्स, क्योंकि जो कार होगी एक ही गियर में होगी, कई सारे गियर्स में नहीं होगी, तो गियर्स की जगह हमें यूज़ करना चाहिए गियर, ओनली गियर, GEAR, गियर, यानी गियर्स गलत होगा, गियर्स विल बी इनकरेक्ट और गियर विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है अ ट्रेन्ड गैंग ऑफ सेलर्स वॉज एम्प्लॉयड ऑन द शिप, बताएंगे इसमें क्या होगा। जो गैंग होती है, गैंग डेकॉइट्स की होती है, सेलर्स की नहीं होती है। सेलर्स की जो गैंग होती है या सेलर्स का जो ग्रुप होता है उसको कलेक्टिव नाउन में हम क्रू बोलते हैं, क्रू, CREW, क्रू। तो यहाँ पर गैंग की जगह क्रू होना चाहिए, तो a trained crew of sailors was employed on the ship is correct. Next है the sound of a gunshot scattered the flock of birds, यानी 11 the sound of a gunshot scattered the flock of birds। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि जो फ्लॉक होता है वो बर्ड्स का होता है, तो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन में बर्ड्स के ग्रुप के लिए फ्लॉक का यूज़ हुआ है। तो इस सेंटेंस में आई थिंक कोई भी करेक्शन नहीं लग रही है, तो यानी ये इसमें नो एरर है, यानी ये पूरा सेंटेंस करेक्ट है। इसके बाद आते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर इज द इंडियन फोर्स ड्रोव अवे द पाकिस्तानीज। द इंडियन फोर्स ड्रोव अवे द पाकिस्तानीज। तो इसमें फोर्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत की तो तीनों फोर्स हैं, यानी नेवी भी है, एयरफोर्स भी है और आर्मी भी है, तो इंडियन फोर्सेस का यूज़ होना चाहिए। तो FORCES, यानी वी हैव टू रिप्लेस फोर्स बाय फोर्सेस। तो इंडियन फोर्सेस ड्रोव अवे द पाकिस्तानीज।
नंबर 13 है. नंबर 13 इज, क्वेश्चन नंबर 13 इज, द पोलिंग वॉज मैरिड एट मैनी प्लेसेस बाई attempts at rigging. The polling was made at many places by attempting at rigging. तो इस सेंटेंस में कोई भी करेक्शन नहीं है, तो यानी सेंटेंस करेक्ट है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14. His mouth watered when he saw a bouquet of grapes. यानी His mouth watered when he saw a bouquet of grapes. यानी उसके मुंह में पानी आ गया जब उसने, जैसे उसने बुके देखा ग्रेप्स का. तो ग्रेप्स का बुके नहीं होता, ग्रेप्स का क्या होता है, बंच होता है. तो बुके इसमें इनकरेक्ट है. और बुके का यूज़ जो होता है फ्लावर्स के लिए, या जब हम कोई गिफ्ट देते हैं उसके लिए. तो यहाँ पर बुके की जगह हमें यूज़ करना चाहिए बंच, BUNCH, बंच, यानी बंच ऑफ ग्रेप्स. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15. यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशंस यू वांट इन दिस लाइब्रेरी. तो यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशंस, इंफॉर्मेशंस नहीं होता है, इंफॉर्मेशन होगा. इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट है, दिस आर्टिकल इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द शॉप इन द मार्केट. यानी दिस आर्टिकल इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द शॉप. तो अब एनी यहाँ से प्लूरल की बात कर रहा है, तो शॉप की जगह हमें क्या लिखना चाहिए, शॉप्स का यूज़ करना चाहिए. तो ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स होती है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें ध्यान से देखेंगे. और जो हमारी डिटेल्ड वाली वीडियो है नाउन पे, प्रोनाउन पे, एडजेक्टिव पे, एडवर्ब पे, प्रीपोजिशन पे, कंजंक्शन पे, उसको भी देखेंगे. और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे. और हमारे जो क्लासेस चल रही है लिटरेचर की क्लासेस, तो अब न्यू बैच भी स्टार्ट होने वाला है, तो आप भी हमारे न्यू बैच में ज्वाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट है, द ब्लाइंड्स डिज़र्व आवर सिंपैथी. द ब्लाइंड्स डिज़र्व आवर सिंपैथी. तो ब्लाइंड्स नहीं होगा, हमें ब्लाइंड का यूज़ करना चाहिए. यानी हेयर शुड बी ब्लाइंड ओनली. हेयर शुड बी ब्लाइंड ओनली, नॉट ब्लाइंड्स. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18. स्टूडेंट्स शुड नॉट टेक पार्ट इन पार्टी पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल demonstrations as they interfere in serious study. बताएंगे इसमें क्या होगा. Students should not take part in many party politics and political demonstrations as they interfere in serious study. तो यहाँ पर जो स्टडी है वो इनकरेक्ट है. स्टडी की जगह होना चाहिए शुड बी स्टडीज. नेक्स्ट है, इट्स डिफ़िकल्ट फॉर अ यंग टीचर टू हैव अ होल क्लास ऑफ 15 ईयर ओल्ड. यानी जो 19 है इसका होगा, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ यंग टीचर टू हैव अ होल क्लास ऑफ 15 ईयर ओल्ड. तो यहाँ पर 15 है और 15 के बाद ईयर है, तो 15 हाइफन ईयर, और इसके बाद ओल्ड है. तो ओल्ड की जगह हमें यूज़ करना चाहिए क्या, ओल्ड्स. OLDS, ओल्ड्स. 15 ईयर ओल्ड्स. बिकॉज एट दैट एज यंग पीपल आर क्वाइट रेस्टलेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20. Question number 20 is, Satyajit Ray, who conceived, co-authored and directed a number of good films, was one of India's most talented filmmaker. बताएंगे इसमें कि क्या सही हुआ क्या गलत है. सत्यजीत राय, who conceived, co-authored and directed a number of good films, was one of India's मोस्ट टैलेंटेड फिल्म
मेकर, तो मेकर की जगह यहाँ पर होना चाहिए मेकर्स, मेकर्स। नेक्स्ट है आई सॉ अ फ्यू चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन सैंड, आई फ्यू अ फ्यू चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन सैंड, बताएंगे। आई सॉ अ फ्यू चिल्ड्रन, प्लेइंग ऑन सैंड की जगह सैंड्स होगा, सैंड्स यानी रेगिस्तान में। These kind of shirts are rather expensive for her to buy, बताएंगे। These kind of shirts, तो these kind नहीं होता है, kinds होता है, यानी बहुत सारी शर्ट्स है, उनके kinds है, प्रकार हैं। नेक्स्ट है इंटरव्यूज फॉर द पोस्ट्स ऑफ लेक्चरर विल बिगिन फ्रॉम मंडे। क्वेश्चन नंबर 23 का जो इंटरव्यूज फॉर द पोस्ट्स ऑफ लेक्चरर, पोस्ट्स ऑफ लेक्चरर नहीं होता है, पोस्ट ऑफ लेक्चरर होगा, पोस्ट ऑफ लेक्चरर विल बिगिन फ्रॉम मंडे। नेक्स्ट है आई डोंट लाइक द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड्स एट ऑल, मैं एब्सर्डिज्म के, एब्सर्ड के जो थिएटर है उसको पसंद नहीं करता हूँ, तो आई डोंट लाइक द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड्स एट ऑल। एब्सर्ड्स इनकरेक्ट है, केवल एब्सर्ड होगा, ABSURD, एब्सर्ड होगा। नेक्स्ट है द क्राउड ऑफ एंग्री स्टूडेंट्स ऑर्डर्ड द क्लोजिंग ऑफ शॉप्स, द क्राउड ऑफ एंग्री स्टूडेंट्स, तो एंग्री स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है उसको क्राउड नहीं बोलते हम, क्राउड इनकरेक्ट है, उसको मॉब बोलना चाहिए, MOB, मॉब। द मॉब ऑफ एंग्री स्टूडेंट्स ऑर्डर्ड द क्लोजिंग ऑफ शॉप्स। तो ये जितने भी कॉमन एरर्स हैं ये लास्ट ईयर एग्ज़ाम्स में आए हैं, तब वो चाहे PO का एग्ज़ाम हो, क्लरिकल का एग्ज़ाम हो, RBI का हो, NDA का हो, CDS का हो, SSC में चाहे CGL का हो या 12th लेवल का LDC का हो या MBA का हो या कोई भी क्लैट का हो, CTT का हो, पुलिस का हो, RBI का हो या BED का हो, UPSC का हो या किसी भी टीचिंग के एग्ज़ाम में जो आए हुए हैं सारे जो पेपर सेट है वही हैं। तो आप इन्हें ज़रूर अच्छे से देखें और कोई भी अगर क्वेश्चन आप पुटअप करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भेजें। नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट 2 है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है दे लेफ्ट देयर लगेज एट द बस स्टेशन, दे लेफ्ट देयर लगेज एट द बस स्टेशन। तो लगेज कभी नहीं होता है क्योंकि जो लगेज है, लगेज केवल लगेज होता है, ना कि लगेज यानी LUGGAGE होगा, लगेज होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है द डिफेंस काउंसिल मस्ट डिफेंड एंड प्रोटेक्ट द अनजस्टली एक्यूज्ड। तो इसमें एक्यूज्ड गलत है, एक्यूज्ड होना था, यानी जो ये एक्यूज्ड है वो गलत है, केवल क्या होना था, एक्यूज्ड होना था, केवल होना था ACCUSED, एक्यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है ही एक्टेड नॉट एज पर माई एडवाइस बट somebody else, यानी somebody else। अब यहाँ पर देखना है आपने कि he acted not as per my advice, जो my यूज़ हुआ है ये my एक ये नाउन है एडवाइस और इसके पहले एडजेक्टिव लगाया हुआ है, तो ये पोजीशन बता रहा है, ओनरशिप बता रहा है, पॉजिटिव यानी पोजीशन यानी ओनरशिप बता रहा है। तो जब ये पोजीशन बता रहा है तो यहाँ पर लास्ट में भी पोजीशन बताना चाहिए, तो एल्स की जगह ELSE' होना चाहिए, एल्सिस होना चाहिए, यानी इसको भी पोजीशन बताना चाहिए। नेक्स्ट है पाकिस्तान्स प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो एज सीरियस एज दैट ऑफ इंडिया। फिर वही वाला क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे कि
पाकिस्तान्स प्रॉब्लम आर ऑल्सो एज सीरियस एज दैट ऑफ इंडियाज़, यानी लास्ट में एपोस्ट्रॉफी एस भी होना चाहिए, इंडिया एपोस्ट्रॉफी एस और उसके बाद फुल स्टॉप इंडियाज़, या पाकिस्तान्स प्रॉब्लम एज सीरियस एज दोज ऑफ इंडिया। दोज ऑफ होगा तो तब एपोस्ट्रॉफी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन आई रीच्ड एट द गेट ऑफ हिज हाउस आई फाउंड हिज लॉकिंग अप द गेट। बताएंगे इसका क्या होगा। When I reached at the gate of his house, I found his locking up the gate. तो यहाँ पर लिखा हुआ है When I reached at the gate of his house, I found his. I found his. His की जगह यहाँ पर क्या होगा, हिम होगा, क्योंकि हिम ही का ऑब्जेक्टिव जो है हिम है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज मैनी ऑफ द क्वेश्चन अपीयर्ड इन दिस क्वेश्चन पेपर आर टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। बताएंगे मैनी ऑफ द क्वेश्चन। अब आप देख रहे होंगे मैनी क्या बता रहा है, बहुत सारी चीज़ें बता रहा है, तो क्वेश्चन की जगह क्वेश्चंस होना था, QUESTIONS, यानी क्वेश्चन की जगह क्वेश्चंस होना था। तो हियर शुड बी मैनी ऑफ द क्वेश्चंस अपीयर्ड इन दिस क्वेश्चन पेपर आर टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, आई विजिटेड राम्स एंड सीताज हाउस एंड फाउंड द कपल मिसिंग। आई विजिटेड राम्स एंड सीता, मैं विजिट किया राम और सीता के घर में। तो यहाँ पर हमें लिखना चाहिए राम्स और सीताज की जगह हमें लिखना चाहिए राम एंड एज राम एंड सीता, है ना। एक ही सिंगल एपोस्ट्रोफी का यूज़ करना चाहिए क्योंकि ओनरशिप एक की है, राम एंड सीताज का यूज़ होना चाहिए क्योंकि हाउस एक ही का है, राम्स एंड सीताज का नहीं है, यानी दो हाउस नहीं। तो जब एक हाउस है, एक घर है, तो एक ही कंडीशन में एक पे ही हमें एपोस्ट्रोफी का यूज़ करना चाहिए, राम एंड सीताज हाउस कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट